उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों के लिए प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी ने की। इसमें सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों के प्रधानाचार्य और जांच अधिकारी शामिल हुए। बैठक में साफ कहा गया कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। सभी स्कूलों को अपने भवन का नया सुरक्षा प्रमाण पत्र बनवाना होगा, इलेक्ट्रिकल ऑडिट कराना होगा, फायर सेफ्टी के सभी उपकरण सही हालत में रखने होंगे और हर महीने फायर मॉक ड्रिल भी करानी होगी। बिना सुरक्षा मानकों और मान्यता के किसी भी स्कूल का संचालन नहीं होने दिया जाएगा। शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी निर्देश जारी किए गए। कक्षा 9 से 12 तक के सभी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाना अनिवार्य होगा। वहीं कक्षा 1 से 8 तक के भी एनसीईआरटी की किताबों को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया। इसके अलावा इंस्पायर अवार्ड योजना के तहत हर स्कूल को कक्षा 6 से 12 तक के कम से कम 5 छात्रों का नामांकन कराना होगा। जुलाई के पहले सप्ताह में तय लक्ष्य के अनुसार पौधारोपण करने और आरटीई के तहत मिलने वाली सभी सीटों पर बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करने के भी निर्देश जारी किए गए। साथ ही यह भी कहा गया कि आरटीई के तहत प्रवेश लेने वाले बच्चों से किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। अपर जिलाधिकारी नगर ने जांच अधिकारियों से कहा कि वो स्कूलों का निरीक्षण करें और अभिभावकों से फोन पर बात करके यह भी पता करें कि कहीं स्कूल बच्चों को किसी तरह की एक तय दुकान से किताबें, जूते, मोजे या अन्य सामान खरीदने के लिए मजबूर तो नहीं कर रहे हैं। अधिकारियों को जल्द से जल्द अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने के भी निर्देश जारी किए गए। जी मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं ऋतु तोमर, जिला विद्यालय निरीक्षक मुरादाबाद। आज जिला सभागार में एक मीटिंग हुई शिक्षा को लेकर के, इसके बारे में बताइए। आज सभागार में जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में डीएफआरसी की मीटिंग आयोजित की गई है, जिसमें समस्त सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों को प्रतिभाग किया गया। अन्य जनपदीय अधिकारियों का प्रतिभाग किया गया, जिसमें बच्चों की सुरक्षा की दृष्टिगत फायर ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट और एनबीसी प्रमाण पत्र को लेके इन लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि अपनी बिल्डिंग का सेफ्टी ऑडिट करा लें, फायर ऑडिट करा लें। और इसके साथ साथ जो फीस रेगुलेशन और किताबों को लेकर निर्देश दिए गए हैं कि एनसीईआरटी की किताबें ही जो है प्राथमिकता आधारित स्कूलों में लगाई जाएँ और कक्षा 1 से 8 तक एनसीईआरटी की किताबों से शिक्षण कार्य कराया जाएगा। इसके अलावा फीस रेगुलेशन के लिए जनपदीय अधिकारियों के माध्यम से जाँच कराई गई है और ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में नहीं आया, लेकिन हाँ, किताबों के लिए इनको निर्देशित किया गया है स्कूलों को एनसीईआरटी की किताबों को प्राथमिकता आधारित यूज किया जाए। सफाई व्यवस्था को लेकर क्या? सफाई व्यवस्था और जैसे बारिश समय शुरू हो गया है, संचारी रोगों को लेते हुए इनको निर्देश दिया गया है कि बच्चों को सफाई व्यवस्था के लिए निर्देशित किया जाए, जागरूक किया जाए, बच्चों को फुल बाजू के कपड़े पहनाए जाएँ और जो स्कूल में साफ सफाई, पेयजल है, शौचालय स्वच्छता और पेयजल को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश इन लोगों को दिए गए। मैम, स्कूल के आसपास में जो आपने मीटिंग में बताया था उसको लेकर इसके अलावा ये कि जनपदीय अधिकारियों को सर के निर्देशानुसार जनपदीय अधिकारियों को पुणे स्कूल के स्थलीय निरीक्षण हेतु निर्देशित किया गया है और स्कूल परिसर के आसपास कोई भी ऐसी दुकानें या फिर ऐसी गतिविधियां संचालित पाई जाती हैं कि जो बच्चों के लिए हितकर नहीं है या नहीं होनी चाहिए, तो उनकी सूचना जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। स्कूल को निर्देश दिया गया है कि बच्चों के शैक्षिक गुणवत्ता को संवर्धन कराने के लिए जो भी आवश्यक कार्य उसको किए जाने हैं उनको प्राथमिकता आधारित किए जाए। क्या मैसेज कहना चाहिए? मैसेज मेरी तरफ से यही हम लोगों का प्रयास रहेगा कि बच्चों की शिक्षा को बढ़ाने के लिए और बच्चों के क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए जिला प्रशासन और स्कूल एक मिलकर सहयोग के रूप में कार्य करें। फायर का एनओसी है उसको आप लगातार अपडेट रखिए। अगर आपका फायर एनओसी एक्सपायर कर गया है तो उसको पुनः अग्निशमन विभाग में आप अनुरोध करते हुए अपना फिर से ऑडिट करा। तीसरा एक आपका है एनबीसी प्रमाण पत्र। एनबीसी का जब मूलतः हम लोग परमिशन लेते हैं तब भी हम लोग ये देखते हैं कि हमारा बिल्डिंग सेफ है, लेकिन एनओसी को उसमें पार्टीशन बना दिए जाते हैं, कंजेस्टेड कर दिया जाता है। तो उस चीज को एक बार देख लिया जाए कि एनबीसी स्कूल है जिसके भी क्षेत्राधिकार में आता है, एक्सएनआरईडी, पीडब्ल्यूडी, जिला पंचायत, तो उसको एक बार आप दिखवा लीजिए कि एनबीसी का हमारा जो है सही है। कल भी मतलब वृक्षारोपण की बैठक थी, आयुक्त महोदय के निर्देश हैं और डीएम साहब के भी निर्देश हैं। स्कूलों में जो ये पैनलिंग का और प्लास्टिक वर्क किया जा रहा है इसको रोका जाए। जो हमारा टफ एंड ग्लास स्कूलों में लगा है, काफी स्कूलों में क्या है, जीने के बाहर टफ एंड ग्लास से उसको लॉक कर दिया है, तो उसको हटवा दिया जाए। आप उसको बहुत ज्यादा हाई, ठीक है।
अभी देखिए अगर आप अभी भी एनसीईआरटी खरीदोगे ना, जितने भी सिविल सर्विस की और इसकी सब तैयारी करते सब एनसीईआरटी पढ़ते ही पढ़ते हैं, ठीक है, और इतनी महंगी किताबें कोई